तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि लिक्विडिटी ग्रैप आखिर होता क्या है। पहले वीडियो में हमने जाना था कि लिक्विडिटी क्या होता है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिक्विडिटी ग्रैप क्या होता है। तो वीडियो को एंड तक देखना जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे मेरे साथ आप जुड़ सको। वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला सवाल, लिक्विडिटी ग्रैप होता क्या है। सिंपल भाषा में आप समझिएगा, जब प्राइस किसी ऐसे इम्पोर्टेंट हाई या लो के पास जाता है जहां बहुत सारे ट्रेडर के स्टॉप लॉस या पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, प्राइस उस लेवल को थोड़ी देर के लिए ब्रेक करती है और फिर तेज़ी से वापस रिवर्स हो जाती है। तो इस तरह के मूव को आमतौर पर लिक्विडिटी ग्रैप कहा जाता है। यानी कि जब प्राइस किसी ऐसे इम्पोर्टेंट हाई या लो के आसपास जाती है जहां बहुत सारे ट्रेडर के स्टॉप लॉस या पेंडिंग ऑर्डर होने की संभावना हो सकती है, प्राइस उस लेवल को थोड़ी देर के लिए ब्रेक करती है और फिर तेज़ी से वापस रिवर्स हो जाती है। इस तरह के मूव आमतौर पर लिक्विडिटी ग्रैप कहलाते हैं। इसे एक आसान एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक का प्रीवियस हाई 500 रुपये है। प्राइस कई बार 500 तक आती है लेकिन हर बार वहाँ से नीचे चली जाती है। अब इस हाई के ऊपर कुछ ट्रेडर के स्टॉप लॉस होते हैं और कुछ ट्रेडर ब्रेकआउट पर बाय करने के लिए अपने ऑर्डर्स रख सकते हैं। अब मार्केट अचानक 500 से ऊपर जाता है, प्राइस 505 रुपये तक पहुंच जाती है और चार्ट देखकर आपको ऐसा लगता है ब्रेकआउट हो गया है, अब प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद प्राइस वापस 500 के नीचे आ जाती है और अगर प्राइस तेज़ी से नीचे आती है तो उस जगह में लिक्विडिटी ग्रैप हो सकता है। यानी कि प्राइस ने उस इम्पोर्टेंट हाई के आसपास मौजूद लिक्विडिटी को टेक किया और फिर रिवर्स हो गया। और अब इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए किसी प्रीवियस लो का प्राइस है 450 रुपये। बहुत से ट्रेडर ने उस जगह लॉन्ग पोजीशन बना रखी है और उनका जो स्टॉप लॉस है वो 450 रुपये के नीचे है। प्राइस अचानक उस 450 के नीचे जाती है और 445 रुपये तक पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ टिकने के बजाय वापस ऊपर आ जाती है और वो 450 के ऊपर क्लोज कर देती है। यह एक संभावित सेल साइड लिक्विडिटी होती है। यहाँ मार्केट पहले लो के नीचे गया और फिर वापस ऊपर आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा लिक्विडिटी ग्रैप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लेवल का ब्रेक होना और सबसे इम्पोर्टेंट है प्राइस का बिहेवियर। आपको यह देखना है कि प्राइस लेवल के बाहर कितनी देर रही है और देखना है कि प्राइस लेवल के अंदर कब आई, कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई और क्या स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आपको दिखाई दिया है। और उसके बाद आपको ये देखना है कि मार्केट जो स्ट्रक्चर है ना वो आपको क्या बता रहा है, क्योंकि एक वीक को देखकर यह मेजर करना सही नहीं है। हमें पूरी प्लानिंग के साथ लिक्विडिटी ग्रैप को पहचानना है। हर वीक लिक्विडिटी ग्रैप नहीं होती है और हर ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट नहीं होता है और हर रिवर्सल लिक्विडिटी ग्रैप नहीं होता है। इसलिए आपको कंफर्मेशन के साथ ही आपको ट्रेड करना है और लिक्विडिटी ग्रैप को पहचानना है। लिक्विडिटी ग्रैप को पहचानने का सिंपल फॉर्मूला है, चार्ट पर सबसे पहले कोई साफ प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो खोजिए, फिर देखिए कि प्राइस उस लेवल के आसपास बिहेवियर कैसा कर रही है। अगर प्राइस लेवल को ब्रेक करती है और उसके बाद तेज़ी से वापस आती है तो अलर्ट हो जाइए, लेकिन तुरंत एंट्री मत लीजिए। पहले अपने ट्रेडिंग रूल के अनुसार कंफर्मेशन का इंतज़ार कीजिए। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं लिक्विडिटी ग्रैप, रिजेक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर कंफर्मेशन, एंट्री। लेकिन यह आपकी स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग प्लान पर निर्भर नहीं करेगा। बिगनर की सबसे बड़ी गलती क्या है? बिगनर की सबसे बड़ी गलती यह है लिक्विडिटी ग्रैप का नाम सीखने के बाद हाई और लो पर ट्रेड लेने लगते हैं। उन्हें यह लगता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप हुआ है और वो उस जगह पे ट्रेड ले लेते हैं। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका काम हर लिक्विडिटी ग्रैप को ट्रेड करना नहीं है। आपका काम सिर्फ उन सेटअप को लेना है जो आपके ट्रेडिंग प्लान और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से वैलिड है। और हमेशा याद रखिए, लिक्विडिटी ग्रैप के बाद प्राइस ज़रूरी नहीं है कि आपकी उम्मीद वाली डायरेक्शन में ही जाए। मार्केट कभी कभी इनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, इसलिए आपको स्टॉप लॉस और अपना पोजीशन साइज ट्रेड लेने से पहले आपको मेज़र कर लेना है कि मेरा इतना स्टॉप लॉस रहेगा और या मैं इतना पोजीशन साइज लूँगा, इतना मेरा टारगेट रहेगा और इतना ही मैं रिस्क लूँगा। आपको लिक्विडिटी ग्रैप सिर्फ एक लाइन में याद रखना है
तो इसे आप इस तरह याद रख सकते हैं। प्राइस किसी इम्पोर्टेंट हाई या लो के आसपास मौजूद लिक्विडिटी को टेक करती है, लेकिन उस लेवल पर टिकने के बजाय वापस रिवर्सल हो जाती है। तो इस मूव को लिक्विडिटी ग्रैब कहा जाता है। लेकिन अब असली सवाल मैं आपको बता देता हूँ, लिक्विडिटी ग्रैब और नॉर्मल ब्रेकआउट में डिफरेंट कैसे करें, और लिक्विडिटी ग्रैब बनने के बाद एंट्री कब लेना है आपको, ये मैं आपको अगली वीडियो में आपको चार्ट एग्जांपल के साथ आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आप मेरे साथ मेरी ट्रेडिंग जर्नी में जुड़ सको और आप भी मेरे साथ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको।